मेरी मैया बता दे मेरा दो, मेरी मैया बता दे मेरा दो। काहे पिता पड़े बे हो, मेरी मैया बता दे मेरा दो, मेरी मैया बता दे मेरा दो। इनको है क्या हुआ, किस रोग ने छुआ, मैया मुझे बता दे कोई नाम छाया हुआ। इनको है क्या हुआ, किस रोग ने छुआ, महलों में आज मैया कोई राम छाया हुआ। इनकी रक्षा इनकी रक्षा करे आशुतोष, मेरी मैया बता दे मेरा दो, मेरी मैया बता दे मेरा दो। उजड़ा है क्यों चमन, व्याकुल है क्यों बदन, मैया मुझे बता दे आ पकड़ूं तेरे चरण। उजड़ा उजड़ा है क्यों चमन, व्याकुल है क्यों बदन, मैया मुझे बता दे आ पकड़ूं तेरे चरण। इनकी रक्षा इनकी रक्षा करे आशुतोष, मेरी मैया बता दे मेरा दो, मेरी मैया बता दे मेरा दो। मोही कहूँ मात तात दुख कारण, करिए जतना जही होए निवारण। मोही कहूँ करिए जतना जही होगी निवारण, मोही कहूँ मात
इनकी रक्षा करे आशुतोष। मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, बता दे मेरा दोस्त। मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। राम, तुम बार बार पूछ रहे हो किस रोग ने नहीं दबाया है। बस यही कारण बताने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे पिताजी के पास मेरे दो वरदान हाथी रूप में रखे हुए थे। वो वरदान मैंने मांग लिए। पहली वरदान में भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांगा। दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। दूसरा कोई कारण नहीं है, जैसा मैंने बताया वैसा ही सत्य है। हे मैया, ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं बड़ा पुत्र हूं, मुझे बड़ा राज्य चाहिए। और ये अयोध्या का राज्य तो छोटा है। मैं तो आज धन्य हो गया माँ। मैं बड़भागी पुत्र होता है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। हे मैया, जो आप आदेश करेंगी वही शिरोधारण है। पे पिता ही दुख भारी, थोड़ी बात पे मैया, थोड़ी बात पे। थोड़ी बात पे मैया, थोड़ी बात पे। हे मैया, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कैसे आना हुआ? हे मैया, मुझे पिताजी के द्वारा और माताजी के द्वारा आदेश प्रदान हुआ है। 14 वर्षों के लिए मुझे वनवास जाना है। हे मैया, आप भी आज्ञा प्रदान करें। हे राम, अगर माता जी की आज्ञा है और पिताजी की, तो हमारी भी यही है कि चले जाओ। सही भी है, एक छत्राणी का यही धर्म है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। और माता कौशल्या जी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए राम जी को आदेश दिया। लेकिन राम जी ने निवेदन किया, बताया पूरा समाचार। हे मैया, मैं इस अयोध्या को छोड़ करके 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहा हूं। इस अयोध्या नगरी को छोड़कर वन की नगरी में जाते हैं माँ तेरे लाल, तेरे लाल जाता है माँ तेरा लाल। जिस समय भगवान श्री राम बड़ी मां के कच्छ में पहुंचे और ये समाचार माता सीता जी ने सुना कि मेरे प्रभु श्री राम जी, जिनका राज तिलक होना था, राज तिलक न हो करके मेरे प्रभु 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे हैं। माता सीता जी बेचारी विकल हो गई और व्याकुल होकर के राम जी के पास नहीं पहुंची।
अपनी सास के पास में पहुंची और मां कौशल्या जी से निवेदन कर रही हैं, तही समय सुनी सिय उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल सिर बंदी बैठी सिर नाई। सूरज कभी दूर गगन से, चंदा कभी दूर गगन से, सूरज कभी दूर गगन दूर किरण से, बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। कभी दूर गगन से, चंदा कभी दूर किरण से, बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। हे बेटी सीता, लज्जा के दूर करके कहो, आप उदास क्यों हो? हे मेरी माँ, की लज्जा को दूर करो बेटी। तो मैं लज्जा को कैसे दूर कर सकती हूँ, क्योंकि लज्जा ही एक नारी का गहना हुआ करता है। यदि किसी नारी के पास लज्जा नहीं तो वह नारी कहलाने के योग्य नहीं होती। इसीलिए हे मैया, मैं लज्जा को कैसे दूर कर सकती हूँ, ये मेरी माँ। को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है, यह तो नारी का कहना है। परमाता आज्ञा देती है, कहती हूँ जो कहना है। और ध्यान माने मछली माने, मछली माने, मछली माने को सलपति से मझे से मझे मछली माने कौशलपति से, मछली माने कौशलपति से। मछली माने कौशलपति से बड़े दान ले लिए दो चुन के मछली। पहला तो राज्य भरत का है, पहला हो
पहला जो राज भरत का है, पहला जो राज भरत का है। पहला जो राज भरत का है, दूसरे रावण का बन काबुन के काबुन के काबुन के। इसीलिए हे माँ, मैं आपसे निवेदन लेकर के आई हूँ, मेरे स्वामी के साथ मुझे भी वन जाने की आज्ञा दी मेरी माता। देखिए माता ठीक है कौशल्या, राम, और तुम ही ध्यान दें समझाओ आप हमारे जानकी को। आदरणीय सम्मानीय श्री और माता पिता की सेवा करो, इसी में जीवन धन्य होगा। क्योंकि माता पिता सेवा से बढ़ के इस संसार में कुछ दूसरा नहीं है। कुछ कहना चाहती हो? ये मेरे नाथ, आप कह रहे हैं कि तुम वन की ओर मत जाओ, माता पिता की सेवा करो। और एक नारी के लिए तो बताया गया है, जी बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। इस जीव आत्मा से ये जिस समय शरीर अलग हो जाता है और जीव आत्मा अलग हो जाती है, तो शरीर किसी काम का नहीं रहता। बिना जल के वह मछली जीवित नहीं रह सकती। उसी प्रकार ही मेरे दीनानाथ, मैं आपके बिना इस अयोध्या में कैसे रह सकती हूँ? और आप कह रहे हो कि माता पिता की सेवा करो, आप वन के कांटे कंकड़ों में भ्रमण करें और जानकी लाल राजमहलों में रहे। ये तो मेरे धर्म के अनुकूल ही नहीं, बहुत प्रतिकूल हो जाएगा। कुछ अनुकूल हो तो मैं तुम्हारे कर्तव्यों को जानूं, हे मेरे दीनानाथ। और आज आप कह रहे हैं कि यहाँ महलों में तुम रहो। नहीं नहीं मेरे दीनानाथ, मैं आपके बिना इस अयोध्या में कैसे रह सकती हूँ मेरे दीन बंधु। एक नारी का धर्म होता है कि लज्जा का परित्याग केवल अपने स्वामी के सामने ही कर सकती है। इसीलिए हे मेरे दीन बंधु, अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के संग चलूंगी मैं। यदि आप भभूति रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। तुम्हें देखूं मेरे राघव, तुम्हें देखूं मेरे प्रीतम, भाग जागे रे मेरे, पुण्य जागे रे मेरे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे हमारे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे। तुम्हें देखूं मेरे राघो, तुम्हें देखूं मेरे रघुरान, भाग्य जागे रे मेरे, भाग्य जागे रे मेरे, पुण्य जागे हमारे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे हमारे, भाग्य जागे। हमारे मन को बस में करके, मन से अनजाना बन के, हमारे मन को बस में करके, मन से अनजाना बन के, तुम्हारे बिन मैं जी न सकूंगी, फिर ये बेगाना बन के, तुम्हारे बिन मैं जी न सकूंगी, फिर ये बेगाना बन के। और हे मेरे रघुनंदन, यदि
कि आप वन की ओर चले जाएंगे तो जानकी कैसे रहेगी? चाहे तड़पा ले हो, चाहे तड़पा ले, चाहे तरसा ले, जितना भी चाहे मुझको रुला ले। करूंगी मैं सेवा भगवान, करूंगी मैं सेवा प्रभु जी। बढ़ जाके ओ स्वामी, बढ़ जाके ओ स्वामी, बढ़ जाके हमारे पुण्य जाके, हमारे पाप जाके, हमारे पुण्य जाके। और आप जाने की बात कर रहे हैं ये रघुनंदन, ऐसा कैसे हो सकता है ना? सुन ले जरा ओ जाने वाले, बिरहा की अकेली जलाए ओ। सुन ले जरा, सुन ले जरा, सुन ले जरा, सुन ले जरा ओ जाने वाले, बिरहा की अकेली जलाए। मुझ संग ले ले हो, मुझ संग ले ले, मुझ संग ले ले, कितना भी चाहे मुझको रुला ले। इसीलिए मैं आपके बिना नहीं रह सकती मेरे दीनानाथ, आप मुझे अपने साथ वन की ओर ले ले। कि जानकी तुम वन के लिए तैयार हो जाओ। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलखी बदन उठ धाये, व्याकुल होकर के राम जी के पास में आए और अपना निवेदन रखा। देखिए, जो पुरस्कार बोला था उसमें एक नाम शेष रह गया है। मुद्राएं मैया जानकी के चरणों में प्रदत्त हुई थी। आप इस अयोध्या के राजा बनने जा रहे थे, लेकिन मैं क्या सुन रहा हूं कि आप वनवास जा रहे हैं, क्या ये सत्य है? ये लक्ष्मण, तुम बिल्कुल सत्य ही सुन रहे हो, यही सत्य है। और तुम्हारे लिए एक आदेश है, और वो आदेश यह है कि तुम इस अयोध्या में रहो और माता पिता की सेवा करो, जिससे तुम्हारा ये जीवन धन्य होगा। कुछ कहना चाहते हो? भैया, आपके द्वारा कहा गया आप इस अयोध्या में रहो और माता पिता की सेवा करो। मैंने तो सब कुछ माता पिता गुरु आप ही को माना है, अर्थात मैं भी आपके साथ वनवास चलना चाहूंगा। बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? हे लाल, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यारों से, मुझे प्यारों से अपना भैया कहने वाले, मुझे प्यारों से अपना भैया कहने वाले। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार से अपना भैया कहने वाले, मुझे प्यार से अपना भैया कहने वाले। हे लाल, तुम जब इतनी हट ही कर रहे हो तो तुम भी अयोध्या के लिए तैयार हो जाओ।
आओ मेरे राजा, आओ मेरे लाल, मेरी गोद में बैठ जाओ। तुम्हें अंतिम समय में देखने की इच्छा थी। आओ मेरे पुत्र, मेरे पास आओ, मेरे कंठ से लग जाओ। और मैं ये क्या देख रहा हूं, पुत्री सीता और पुत्र लक्ष्मण, तुम भी अंतिम समय में मेरे पास नहीं रहना चाहते हो क्या? नहीं नहीं, पहले थी बात एक ही की, पहले राम ही की बात थी। 2 और 7 सिधारे जाते हैं, ये जीवन क्यों नहीं जाता है? जब जीवन प्यारे जाते हैं, जान की जान से भी प्यारी लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे, जब ये भी बन को दाते हैं, ये राज भवन शमशान मुझे। ए प्राणो, तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ। ए आंखों दृष्टि देखने से पहले तुम अंधी हो जाओ। हे विधाता, तुम्हारी लीला भी बड़ी विचित्र है, और करे अपराध को और पाए फल भोग, अति विचित्र भगवंत गत को जग जाने योग। आहा, मुझसा कठोर पिता इस दुनिया में और न कोई होगा, तुम जैसा आज्ञाकारी पुत्र और न कोई दूजा होगा। तुमने घर का स्नेह छोड़ा, मैं अपना स्नेह छोड़ दूंगा। तुमने अयोध्या को छोड़ा, मैं ये संसार छोड़ दूंगा। हे राम। सीता जी बेचारी संकोच के मारे कुछ बोल नहीं पाई। तभी महारानी केकई तमक करके उठी। राम, बहुत देर से देख रही हूं मैं। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। राम, तुम इस माया मोह में न पड़ो, बहुत देर से देख रही हूं। जितनी जल्दी हो सके सीधे वन के लिए प्रस्थान करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और देख रही हूं ये राशि वस्त्र आभूषण जो पहने हो, इनका परित्याग कर दो और तपस्वी का भेष बना करके सीधे वन के लिए प्रस्थान करो, लेकिन जितनी जल्दी हो सके। लेकिन मैया 14 वर्षों का ही वनवास आपने क्यों मांगा? 10 वर्ष का भी मांग सकती थी। 14 दिन हो गए अयोध्या सचते सचते। आज 14वां दिन है अयोध्या को सजते सजते, तो क्या एक एक दिन का बदला एक एक साल से लिया जाएगा? हाँ, तो 14 साल जब भरत जी राज करेंगे तो समाज की प्रिय हो जाएंगे, फिर राजपद से उनको कोई हटा नहीं सकता, ये नियम होता है। अगर भरत जी ने 14 वर्ष अयोध्या का राज कर लिया तो ये नियम कहता है कि उन्हें पद से कोई गिरा नहीं सकता। क्या कोई और कारण है क्या मैया? कारण है, उसको रहने दो, छिपक है कुछ। नहीं, खुला कर दीजिए। यहाँ नहीं खुला उसका, इसलिए कुछ मांग रखा है वो आगे जी। तुम इस माया में न पड़ो। मुनियों के भूषण तो दे दीजिए। मुनिपट भूषण भाजन आनी, जितनी जल्दी हो सके सीधे वन के लिए प्रस्थान करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। माया मोह में न पड़ो राम, जाओ। हे मैया, राम बनों को जाता है मैया, राम बनों को जाता है। संग में सीता जाती है माता, संग में सीता जाती। राम बनों को जाता है मैया, राम बनों को जाता है मैया, राम बनों को जाता है। लखन बनों को जाता री मैया,
लखन बनों को जाता है। संग में सीता जाती है माता, संग में सीता जाती है। ये लो मैया अपने सीतो कुंडल, ये लो मैया सीतोर कुंडल, ये लो मैया अपने सीतोर कुंडल, ये लो मैया अपने सर पे जटा बना मोरी माता, सर पे जटा बना मोरी माता, राम बनो को जाता है, राम बनो को जाता ही माता, राम बनो को जाता है। राम तुरंत मुनि देश बनाई, चले जनक जनो नहीं सिर नाई। काल किसे ना खाता ओ माता, काल किसे